नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर मीरा सिंह। मैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं हूँ जो आपको 5 मिनट में देखेगी, एक पर्ची पर कुछ दवाइयाँ लिखेगी और आपको घर भेज देगी। नहीं, मैं यहाँ आपके शरीर के उस हिस्से के बारे में बात करने आई हूँ जिसके बारे में बात करने से आप सबसे ज्यादा कतराते हैं, शर्माते हैं और घबराते हैं। मैं बात कर रही हूँ आपके ब्लैडर की, आपकी पेशाब की थैली की, आपके गुर्दों की। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई मामूली बीमारी नहीं है। यह एक ऐसा श्राप है जो रातों की नींद हराम कर देता है। यह वह समस्या है जो एक शेर जैसे इंसान को भी रात के अंधेरे में लाचार बना देती है। आज का हमारा विषय है ब्लैडर ट्रेनिंग और नोकचुरिया, यानी रात को बार बार पेशाब आने की बीमारी को जड़ से खत्म करना। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोई भी नुस्खा दूं, कोई भी दवा बताऊं या कोई भी व्यायाम सिखाऊं, मुझे आपसे कुछ पूछना है और मुझे सच सच जवाब चाहिए। अपने दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। क्या आपको रात को सोने से डर लगता है? क्या आपको बिस्तर पर लेटते ही यह चिंता सताने लगती है कि अभी तो मैं लेटा हूँ, लेकिन 2 घंटे बाद मेरा ब्लैडर मुझे फिर जगा देगा? क्या आप रात में पानी पीने से डरते हैं? क्या आप किसी रिश्तेदार के घर रुकने से इसलिए मना कर देते हैं क्योंकि आपको डर है कि रात को बार बार उठकर आप सबकी नींद खराब करेंगे या कहीं गलती से बिस्तर गीला न हो जाए? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सही जगह पर हैं। आज हम इस डर को खत्म करेंगे। आज हम ब्लैडर ऑब्सेशन प्रोटोकॉल शुरू करेंगे। तैयार हो जाइए। यह सफर लंबा होगा, गहरा होगा और आपकी जिंदगी बदल देगा। कल्पना कीजिए रात के 2:30 बज रहे हैं। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है। इतना सन्नाटा कि आप अपनी खुद की सांसों की आवाज सुन सकते हैं। घर के बाकी सभी लोग गहरी नींद में हैं। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके पोते पोतियन सब सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, लेकिन आप जाग रहे हैं। आपकी आंखें छत को घूर रही हैं। आपके शरीर में थकान है, आपकी पलकें भारी हैं, आपका दिमाग सो जाना चाहता है, लेकिन आपके पेट के निचले हिस्से में, आपकी नाभि के नीचे एक हलचल हो रही है। एक दबाव बन रहा है। यह आपका ब्लैडर है। यह किसी जिद्दी, बिगड़ैल बच्चे की तरह चीख रहा है कि मुझे अभी खाली करो। अभी। इसी वक्त आप करवट बदलते हैं। आप कोशिश करते हैं कि इस आवाज को अनसुना कर दें। आप अपने दिमाग को समझाते हैं कि अभी तो गया था मैं, मुश्किल से 1.5 घंटा हुआ है। अभी नहीं जाना। थोड़ी देर और सो लेता हूँ। आप अपनी टांगों को सिकोड़ लेते हैं। आप रजाई को कसकर पकड़ लेते हैं। लेकिन वो दबाव कम नहीं होता। वो दबाव बढ़ता जाता है। वो एक हल्की सी गुदगुदी से शुरू होकर एक तेज दर्द में बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर से सुइयां चुभा रहा हो। अब आपके पास कोई चारा नहीं है। आप धीरे से रजाई हटाते हैं। कमरे की ठंडी हवा आपके शरीर को लगती है। आपको कंपी छूटती है। आप अंधेरे में अपने चप्पल टटोलते हैं। आपको डर है कि कहीं चप्पल की आवाज से पत्नी न जाग जाए, कहीं अंधेरे में ठोकर न लग जाए। आप एक बूढ़े, थके हुए सिपाही की तरह बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाते हैं। आपके घुटनों में दर्द है, कमर में जकड़न है, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द आपके आत्मसम्मान में है। आप बाथरूम का दरवाजा खोलते हैं। वह तेज, चुभने वाली लाइट जलाते हैं जो आपकी नींद से भरी आंखों में सुइयों की तरह चुभती है। आप खड़े होते हैं या शायद बैठते हैं और इंतजार करते हैं। और फिर क्या होता है? आप जिस सैलाब की उम्मीद कर रहे थे
वह नहीं आता। बस कुछ बूंदें। टिप टिप टिप। इतना शोर, इतना दबाव, इतनी भागदौड़ बस इन चंद बूंदों के लिए। आपका ब्लैडर आपको धोखा दे रहा है। उसने आपको जगाया, आपकी नींद तोड़ी, आपको ठंड में चलाया, और नतीजा क्या निकला? कुछ मिलीलीटर पेशाब। आप वापस आते हैं। बिस्तर अब ठंडा हो चुका है। आप फिर से लेटने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब नींद जा चुकी है। आपका दिमाग चलने लगा है। आप घड़ी देखते हैं। 2:45। और आपके मन में एक ही खौफनाक विचार आता है कि अगली बार कब उठना पड़ेगा। 4 बजे या 4:30 बजे। मेरे प्यारे बुजुर्गों, यह कोई कहानी नहीं है। यह भारत के करोड़ों घरों की हकीकत है। यह आपकी हकीकत है। यह नोकचुरिया है। और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। मैं आपको 4 ऐसे मरीजों की कहानियां सुनाने जा रही हूं, जो शायद आपको अपनी ही कहानी लगे। इन कहानियों को ध्यान से सुनिए, क्योंकि हर कहानी में एक संकेत है, एक लक्षण है, जो आपकी बीमारी को समझने में मदद करेगा। रमेश बाबू, उम्र 68 वर्ष, लखनऊ के रहने वाले एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर। रमेश बाबू का पूरा जीवन अनुशासन में बीता। बैंक में एक एक पैसे का हिसाब रखते थे। लेकिन आज उनका अपना शरीर उनके हिसाब से बाहर हो गया है। रमेश जी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें पेशाब नहीं आता। उनकी समस्या यह है कि उन्हें हर वक्त लगता है कि पेशाब आने वाला है। रात का नजारा देखिए। रमेश जी रात को 10 बजे सोने जाते हैं। सोने से पहले वो बाथरूम जाते हैं, तसल्ली से पेशाब करते हैं, फिर बिस्तर पर आते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, लाइट बंद करते हैं। अभी 15 मिनट भी नहीं बीते कि उनके दिमाग में एक घंटी बजती है। क्या मैंने पूरा पेशाब कर लिया था? मुझे लग रहा है थोड़ा सा बाकी है। यह विचार एक कीड़े की तरह उनके दिमाग को खाने लगता है। वो करवट बदलते हैं, कोशिश करते हैं कि ध्यान न दें, लेकिन वो सनसनाहट उनके लिंग के अग्रभाग पर महसूस होने लगती है। वो झुंझलाकर उठते हैं, फिर बाथरूम जाते हैं, जोर लगाते हैं। थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा पेशाब निकलता है। वो वापस आते हैं। आधा घंटा बीतता है, फिर वही एहसास। रमेश जी की रात पेशाब करने में नहीं, बल्कि पेशाब करने की कोशिश करने में बीतती है। जब वो पेशाब करने खड़े होते हैं, तो धार तुरंत शुरू नहीं होती। उन्हें इंतजार करना पड़ता है। उन्हें पेट की मांसपेशियों पर जोर लगाना पड़ता है। और जब धार आती भी है, तो वो किसी झरने की तरह नहीं, बल्कि एक टूटे हुए नल की तरह आती है, रुक रुक कर, बूंद बूंद कर। और अंत में जब वो जिप बंद करने लगते हैं, तो गीलापन महसूस होता है। वो आखिरी कुछ बूंदें जो निकलनी चाहिए थी, वो अब उनके अंडरवियर में रिस रही हैं। रमेश जी अब रात को पानी पीना छोड़ चुके हैं। वो शाम 6 बजे के बाद एक घूंट पानी नहीं पीते। फिर भी उनका ब्लैडर रात भर भरता रहता है। उनकी समस्या क्या है? उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जो पेशाब की नली को दबा रहा है, और उनका ब्लैडर कमजोर हो चुका है, जो पूरी तरह खाली नहीं हो पाता। इसे हम क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन कहते हैं। उनका ब्लैडर एक ऐसे गुब्बारे की तरह हो गया है, जिसकी हवा निकल तो रही है, लेकिन वो पूरी तरह पिचक नहीं रहा। उसमें हमेशा थोड़ा पेशाब बचा रहता है, जो बार बार सिग्नल भेजता है। अब बात करते हैं सावित्री देवी की। उम्र 74 वर्ष, बनारस की रहने वाली, एक बहुत ही धार्मिक और स्वाभिमानी महिला। सावित्री जी का दर्द शारीरिक से ज्यादा मानसिक है। उनका दर्द है शर्मिंदगी। सावित्री जी को अर्ज इनकंटीनेंस है।
यानी जब उन्हें पेशाब का एहसास होता है तो उन्हें उसी वक्त जाना पड़ता है। उनके पास रोकने का वक्त नहीं होता। ब्लैडर उन्हें कोई चेतावनी नहीं देता, वो बस आदेश देता है। कल्पना कीजिए उनकी रात की। उन्हें सपना आता है कि वो पानी में चल रही हैं। अचानक उनकी आंख खुलती है। एक बहुत तेज दबाव, इतना तेज कि अगर वो अगले 10 सेकंड में बाथरूम नहीं पहुंची तो अनर्थ हो जाएगा। वो हड़बड़ा कर उठती हैं। उनकी उम्रदराज हड्डियां इतनी तेजी से उठने का विरोध करती हैं। वो लड़खड़ाते हुए बाथरूम की तरफ भागती हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है कि हे भगवान, बस पहुंच जाऊं, बस पहुंच जाऊं। लेकिन कई बार वो नहीं पहुंच पाती। बाथरूम के दरवाजे से बस 2 कदम की दूरी पर उनका ब्लैडर हार मान लेता है। गर्म तरल उनकी जांघों पर बहने लगता है। उनका नाइटी, उनका पेटीकोट, सब गीला हो जाता है। उस पल में सावित्री जी को जो महसूस होता है वो दर्द नहीं है, वो घोर अपमान है। वो वही खड़ी रहती हैं, गीले कपड़ों में, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो फिर से बच्ची बन गई है, एक लाचार बच्ची। इसके बाद का जो काम है वो और भी ज्यादा दर्दनाक है। वो चुपचाप, बिना किसी आवाज के अपने कपड़े बदलती हैं। वो गीले कपड़ों को बाल्टी में डालती हैं और उन्हें खुद धोती हैं ताकि सुबह उनकी बहू या बेटे को पता न चले। वो अपने गद्दे को चेक करती हैं, उसे पोंछती हैं, उस पर इत्र छिड़कती हैं ताकि पेशाब की वो तीखी अमोनिया जैसी गंध कमरे में न रह जाए। सावित्री जी अब रात भर सोती नहीं है, वो बस ऊँघती है। वो गहरी नींद में जाने से डरती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गहरी नींद में सो गईं, तो उनका ब्लैडर उन्हें धोखा दे देगा। यह डर, यह लज्जा उनके जीवन को दीमक की तरह खा रही है। तीसरी कहानी है कर्नल वर्मा की। उम्र 70 वर्ष, दिल्ली के रहने वाले। कर्नल साहब की समस्या बड़ी अजीब है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा, दिन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिन भर गोल्फ खेलता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, और मुझे शायद ही कभी पेशाब जाना पड़ता है। मेरा ब्लैडर दिन में लोहे जैसा मजबूत है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है और मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, मेरा शरीर एक पानी की टंकी बन जाता है। कर्नल साहब नोक्चुरल पॉलीयूरिया के शिकार हैं, यानी रात में अत्यधिक पेशाब का बनना। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि शाम को उनके पैरों में सूजन आ जाती है, उनके टखने सूज जाते हैं। जब वो मोजे उतारते हैं तो मोजों का निशान उनकी त्वचा पर गहरा गढ़ा हुआ होता है। उन्हें लगता है कि यह तो बुढ़ापे की निशानी है, थोड़ी बहुत सूजन तो होती ही है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वह सूजन असल में पानी है। दिन भर गुरुत्वाकर्षण के कारण उनके शरीर का सारा पानी उनके पैरों में जमा हो रहा है। जब तक वो खड़े हैं या बैठे हैं, यह पानी पैरों में फंसा रहता है। लेकिन रात को जैसे ही कर्नल साहब बिस्तर पर लेटते हैं, उनके पैर उनके दिल के बराबर लेवल पर आ जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण का असर खत्म हो जाता है। अब उनके पैरों में जमा हुआ वो लीटरों पानी वापस उनके खून में मिल जाता है। उनका दिल देखता है कि खून में पानी बहुत ज्यादा हो गया है। दिल घबरा जाता है। वो गुर्दों को सिग्नल भेजता है कि इमरजेंसी, पानी बहुत ज्यादा है, इसे बाहर निकालो। और फिर कर्नल साहब के गुर्दे, जो दिन भर आराम कर रहे थे, रात को ओवरटाइम काम करना शुरू कर देते हैं। वो उस एक्स्ट्रा पानी को पेशाब में बदलते हैं। परिणाम, कर्नल साहब को हर घंटे उठना पड़ता है। हर बार जब वो जाते हैं तो बहुत सारा, एकदम साफ, पानी जैसा पेशाब निकलता है। वो हैरान होते हैं कि मैंने तो रात को पानी पिया भी नहीं था,
तो यह लीटरों पेशाब आ कहाँ से रहा है? यह पेशाब उनके मुंह से पिए हुए पानी का नहीं है। यह उनके पैरों की सूजन का पानी है जो रात को उनकी नींद का दुश्मन बन गया है। चौथी और आखिरी कहानी है श्रीमती अय्यर की। चेन्नई की एक रिटायर्ड शिक्षिका, उम्र 65 वर्ष। श्रीमती अय्यर को कोई बीमारी नहीं है, न शुगर, न इन्फेक्शन, न कोई कमजोरी। फिर भी वो रात में 4 बार उठती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें जस्ट इन केस यानी एहतियातन सिंड्रोम है। श्रीमती अय्यर को चिंता बहुत रहती है। बचपन से उनकी माँ ने सिखाया था कि बेटा, घर से निकलने से पहले टॉयलेट हो आओ, चाहे आए या ना आए। बेटा, सोने से पहले टॉयलेट हो आओ। इस आदत ने उनके ब्लैडर को छोटा कर दिया है। श्रीमती अय्यर का ब्लैडर अभी आधा भी नहीं भरता कि उन्हें घबराहट होने लगती है। अगर मुझे बाद में जोर से लगी तो? अगर मुझे नींद आ गई और फिर उठना पड़ा तो? चलो, अभी जाकर थोड़ा सा कर लेती हूँ। ब्लैडर खाली रहेगा तो अच्छी नींद आएगी। वो बिना प्यास लगे पानी नहीं पीती, लेकिन बिना पेशाब लगे पेशाब करने जाती हैं। रात को अगर उनकी आंख जरा सी भी खुलती है, मान लीजिए करवट बदलने के लिए या बाहर कुत्ते के भौंकने से, तो उनका पहला विचार होता है कि बाथरूम हो आती हूँ। उन्हें पेशाब नहीं लगा है। ब्लैडर में शायद 50 मिलीलीटर पेशाब भी नहीं है, लेकिन वो जाती हैं। वो जोर लगाती हैं, 2 बूंद निकालती हैं और वापस आती हैं। इस आदत ने उनके दिमाग और ब्लैडर के बीच के कनेक्शन को तोड़ दिया है। उन्होंने अपने ब्लैडर को यह सिखा दिया है कि तुम्हें भरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुममें जरा सा भी पानी आए, मुझे सिग्नल भेज दो। परिणामस्वरूप उनका ब्लैडर अब सिकुड़ गया है। वो अब ज्यादा पेशाब रोक ही नहीं सकता। उन्होंने खुद अनजाने में अपने ब्लैडर को कमजोर बना दिया है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इन 4 कहानियों को सुनने के बाद मैं आपसे 6 सवाल पूछूंगी। आपको खुद अपना डॉक्टर बनना है और इन सवालों के जवाब देने हैं। इन जवाबों में ही आपका इलाज छिपा है। गिनती क्या है? आप रात में सोने के बाद और सुबह सोकर उठने से पहले कितनी बार बाथरूम के लिए उठते हैं? 0 बार अद्भुत, 1 बार सामान्य है, 2 बार या उससे ज्यादा यह नोकचुरिया है, खतरे की घंटी है। मात्रा कितनी है? जब आप रात को उठते हैं तो पेशाब कितना निकलता है? बहुत ज्यादा, कर्नल वर्मा की तरह, बाल्टी भरने जैसा। इसका मतलब है आपके शरीर में पानी जमा हो रहा है, या आप रात को कुछ ऐसा खा पी रहे हैं जो पेशाब बना रहा है। बहुत कम, रमेश बाबू या श्रीमती अय्यर की तरह, बस कुछ बूंदें। इसका मतलब है ब्लैडर इरिटेट हो रहा है या पूरा खाली नहीं हो रहा। धार कैसी है? क्या पेशाब की धार दूर जाकर गिरती है जैसे जवानी में गिरती थी, या यह आपके पैरों पर ही गिरती है? क्या आपको पेशाब शुरू करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पेट अंदर खींचना पड़ता है? क्या पेशाब रुक रुक कर आता है? चेतावनी का समय कितना है? जब पेशाब लगता है तो क्या आप उसे 10 से 15 मिनट रोक सकते हैं? या आपको लगता है कि अगर मैं अभी नहीं भागा तो कपड़े गीले हो जाएंगे? क्या दर्द या जलन है? क्या पेशाब करते समय जलन होती है? क्या पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द रहता है? पैरों की स्थिति क्या है? क्या शाम होते होते आपके जूते टाइट हो जाते हैं? क्या मोजों के निशान पड़ते हैं? क्या पिंडलियों में भारीपन लगता है? इन सवालों के जवाब अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि अब हम विज्ञान की दुनिया में चलेंगे, जहां मैं आपको समझाऊंगी कि आपके शरीर के अंदर असल में क्या चल रहा है। देखिए, मैं आपको मेडिकल जार्गन या भारी भरकम अंग्रेजी शब्दों से बोर नहीं करूंगी।
मैं आपको वैसे समझाऊंगी जैसे मैं अपनी दादी को समझाती। आपके शरीर में रात को पेशाब को रोकने के लिए एक बहुत ही सुंदर सिस्टम बना हुआ है। भगवान ने या प्रकृति ने हमें ऐसे डिजाइन किया है कि हम रात भर आराम से सो सकें। इस सिस्टम के 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। द चौकीदार यानी एंटीड्यूरेटिक हार्मोन, द टंकी यानी आपका ब्लैडर, और द गेटकीपर यानी पेल्विक फ्लोर और प्रोस्टेट। आइए एक एक करके इनको समझते हैं कि बुढ़ापे में इनके साथ क्या गड़बड़ होती है। कल्पना कीजिए आपके दिमाग में एक छोटा सा केमिकल फैक्ट्री है। रात को जब अंधेरा होता है और आप सोते हैं तो आपका दिमाग एक विशेष हार्मोन छोड़ता है जिसका नाम है एडीएच। इसे आप पानी रोकने वाला चौकीदार कह सकते हैं। इस चौकीदार का काम है आपके गुर्दों के पास जाना और कहना कि सुनो भाइयों, मालिक सो रहे हैं, अभी पेशाब बनाने का काम बंद करो। जो भी पानी है उसे शरीर में ही सोख लो। पेशाब को गाढ़ा और कम बनाओ ताकि मालिक को उठना न पड़े। जवानी में यह चौकीदार बहुत मुस्तैद होता है, इसलिए जवान लोग रात भर में 8 से 9 घंटे सो लेते हैं और उन्हें पेशाब नहीं लगता। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, 60 की उम्र पार करते हैं, यह चौकीदार भी बूढ़ा हो जाता है। इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब रात को क्या होता है? दिमाग से एडीएच का आर्डर नहीं आता। गुर्दों को पता ही नहीं चलता कि मालिक सो रहे हैं। वो सोचते हैं कि अभी भी दिन है। वो पूरी रफ्तार से पेशाब बनाते रहते हैं। यही कारण है कि कर्नल वर्मा जैसे लोगों को रात में लीटरों पेशाब आता है। उनका चौकीदार ड्यूटी पर सो गया है। इसे मेडिकल भाषा में नोक्चुरल पॉलीयूरिया कहते हैं। अब बात करते हैं टंकी की, यानी ब्लैडर और उसकी दीवारों की। आपका ब्लैडर एक रबर की थैली जैसा है। इसकी दीवारें मांसपेशियों से बनी हैं। एक स्वस्थ ब्लैडर की खूबी यह है कि वह लचीला होता है। जैसे जैसे उसमें पेशाब भरता है, वह फैलता जाता है, बिना अंदर का प्रेशर बढ़ाए। वह चुपचाप 300 मिलीलीटर, 400 मिलीलीटर, यहाँ तक कि 500 मिलीलीटर पेशाब जमा कर लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन उम्र के साथ और गलत आदतों जैसे श्रीमती अय्यर की आदत के कारण यह रबर सख्त हो जाता है। कल्पना कीजिए एक नए गुब्बारे की और एक पुराने, कड़े, धूप में सूखे हुए गुब्बारे की। नए गुब्बारे में हवा भरोगे तो वो आराम से फूलेगा। पुराने, कड़े गुब्बारे में थोड़ी सी हवा भरोगे तो वो टाइट हो जाएगा और फटने को तैयार हो जाएगा। बुजुर्गों का ब्लैडर उस पुराने गुब्बारे जैसा हो जाता है। इसे लोग कंप्लायंस ब्लैडर कहते हैं। इसमें जैसे ही 100 मिलीलीटर या 150 मिलीलीटर पेशाब आता है, ब्लैडर की दीवारें तन जाती हैं। वो दिमाग को चीख चीख कर सिग्नल भेजती है कि मैं भर गया हूँ, मुझे खाली करो। असल में वो भरा नहीं है, उसमें अभी बहुत जगह है, लेकिन उसकी दीवारें सख्त हो गई हैं, वो फैल नहीं पा रही हैं। इसलिए वो आपको बार बार जगाती है। यह ओवरएक्टिव ब्लैडर का एक रूप है। पुरुषों में ब्लैडर के मुंह पर एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट। उम्र के साथ यह बढ़ने लगती है। यह पेशाब की नली को ऐसे भींच लेती है जैसे कोई पाइप पर पैर रख दे। जब आप पेशाब करने की कोशिश करते हैं तो ब्लैडर को इस रुकावट के खिलाफ बहुत जोर लगाना पड़ता है। ब्लैडर की मांसपेशियां जिम जाने वाले पहलवान की तरह मोटी हो जाती हैं। शुरुआत में तो यह ठीक लगता है, लेकिन बाद में ये मोटी मांसपेशियां चिड़चिड़ी हो जाती हैं। वो बिना वजह सिकुड़ने लगती हैं। इसी को हम कहते हैं बिना बात के पेशाब लगना। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। एस्ट्रोजन वह गोंद है जो ब्लैडर और पेशाब की नली को कसकर रखता है। जब यह कम हो जाता है तो पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं।
एक झूला जो पहले टाइट था अब लटक गया है। इसलिए जब सावित्री जी को पेशाब लगता है तो उनका गेटकीपर दरवाजा बंद नहीं रख पाता। गेट कमजोर है और दबाव ज्यादा है। तो अब आप समझ गए होंगे, समस्या सिर्फ पेशाब नहीं है। समस्या है सोया हुआ चौकीदार, सख्त हो चुकी टंकी और कमजोर या रुकावट डालने वाला गेटकीपर। अब सवाल यह है कि क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? क्या हम उस चौकीदार को जगा सकते हैं? क्या हम उस टंकी को फिर से लचीला बना सकते हैं? जवाब है हाँ। और इसके लिए आपको महंगी सर्जरी की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है अनुशासन की, सही जानकारी की और ब्लैडर ट्रेनिंग की। अब हम चलेंगे समाधान की तरफ। अमृत, मैं आपको 5 ऐसे समाधान देने जा रही हूं जो अगर आपने अगले 30 दिन तक पूरी ईमानदारी से अपना लिए तो मैं डॉक्टर मीरा सिंह अपने 10 लाख के कॉन्ट्रैक्ट की बाजी लगाकर कहती हूं कि आपकी रातें बदल जाएंगी। इन 5 समाधानों को हल्के में मत लीजिएगा। यह सिर्फ टिप्स नहीं है, यह एक मेडिकल प्रोटोकॉल है। समाधान 1 है घड़ी वाली ट्रेनिंग। यह ब्लैडर की क्षमता बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह प्रोटोकॉल विशेष रूप से श्रीमती अय्यर और सावित्री देवी के लिए है। मेरे पास एक मरीज आए थे, गुप्ता जी। हर 45 मिनट में टॉयलेट भागते थे। उन्हें डर था कि कहीं पैंट गीली न हो जाए। वो बस में सफर नहीं कर सकते थे, फिल्म नहीं देख सकते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी बाथरूम के इर्द-गिर्द सीमित कर ली थी। जब मैंने उन्हें यह घड़ी वाली ट्रेनिंग दी, तो पहले हफ्ते वो बहुत रोए। उन्हें लगा उनसे नहीं होगा। लेकिन तीसरे हफ्ते में वो 2 घंटे तक आराम से रोकने लगे। आज वो 3 से 4 घंटे का गैप रखते हैं। यह माइंड ओवर ब्लैडर है। अभी आपका ब्लैडर आपके दिमाग को आर्डर दे रहा है। हमें इसे उल्टा करना है। हमें दिमाग को बॉस बनाना है। जब आप पेशाब को थोड़ी देर रोकते हैं, तो आप ब्लैडर की दीवारों को थोड़ा और फैलने के लिए मजबूर करते हैं। धीरे धीरे रबर का लचीलापन वापस आने लगता है। इसका तरीका स्टेप बाय स्टेप समझिए। एक डायरी बनाएं। अगले 2 दिन तक लिखें कि आप कितने बजे पेशाब जाते हैं। मान लीजिए आप हर 1 घंटे में जाते हैं। अब अपना लक्ष्य रखिए 1 घंटा 15 मिनट। अगर आपको 1 घंटे में पेशाब लगा, तो घड़ी देखिए। खुद से कहिए कि नहीं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैं 15 मिनट बाद ही जाऊंगा। ध्यान भटकाएं। यह सबसे मुश्किल हिस्सा है। जब ब्लैडर चीखे, तो बाथरूम की तरफ मत भागिए। बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। गहरी सांस लीजिए। उल्टी गिनती गिनिए। अपने पेल्विक फ्लोर को भींचिए, जैसे आप गैस पास होने से रोकते हैं। इसे 5 बार जल्दी जल्दी करें। यह ब्लैडर को शांत करने का सिग्नल भेजता है। जब 15 मिनट बीत जाए, तब इत्मीनान से बिना भागे बाथरूम जाइए। हर 3 से 4 दिन में इस समय को 15 मिनट बढ़ाते जाइए। लक्ष्य है 3 से 4 घंटे का गैप। शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा। आपको लगेगा कि निकल जाएगा। लेकिन विश्वास रखिए, निकलेगा नहीं। 2 हफ्तों में आप देखेंगे कि वो अर्जेंसी की तीखी लहर कम हो गई है। आपका ब्लैडर अब ज्यादा स्टोर करना सीख रहा है। समाधान 2 है जल प्रबंधन और 6 बजे का नियम। यह कर्नल वर्मा जैसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम तो पानी पीते ही नहीं फिर भी पेशाब आता है। याद रखिए, पानी सिर्फ गिलास में नहीं होता। चाय, दूध, फल, दाल, सब्जी, इन सब में पानी है। आपको एक सख्त नियम बनाना होगा। शाम 6 बजे के बाद नो वाटर जोन।
यानी शाम 6 बजे के बाद आप पानी, चाय या कोई भी तरल पदार्थ नहीं लेंगे। अगर बहुत प्यास लगे, गला सूख जाए, तो बस एक घूंट पानी मुंह में घुमाकर पी लें या बर्फ का एक छोटा टुकड़ा चूस लें। लेकिन गिलास भरकर पानी नहीं पीना है। अपनी प्यास को दिन में बुझाइए। सुबह उठकर खूब पानी पिएं, दोपहर में पिएं, लेकिन सूरज ढलने के बाद अपने गुर्दों को छुट्टी दे दें। इससे आपके गुर्दों के पास रात को पेशाब बनाने के लिए कच्चा माल ही नहीं बचेगा। समाधान 3 है दोपहर की नींद और पैरों की ऊंचाई। यह समाधान उन लोगों के लिए है जिनके पैरों में सूजन आती है, जैसे कर्नल वर्मा। जैसा मैंने बताया, दिन भर का पानी आपके पैरों में जमा होता है। अगर आप सीधे रात को बिस्तर पर लेटेंगे, तो वो सारा पानी पेशाब बनकर आपको जगाएगा। इसका इलाज है ग्रेविटी को धोखा देना। दोपहर में लंच के बाद कम से कम 1 घंटा लेटें, लेकिन साधारण तरीके से नहीं। अपने पैरों के नीचे 2 तकिए लगाएं ताकि आपके पैर आपके दिल के लेवल से ऊपर हो जाए। जब आप ऐसा करेंगे, तो पैरों में जमा पानी वापस खून में आ जाएगा और आपके गुर्दे उसे दोपहर में ही पेशाब बनाकर निकाल देंगे। यह पानी रात के लिए बचेगा ही नहीं। इसे हम लेग एलिवेशन थेरेपी कहते हैं। यह जादुई तरीके से काम करता है। समाधान 4 है दोहरा विसर्जन या डबल वॉइडिंग। यह रमेश बाबू जैसे लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि ब्लैडर पूरा खाली नहीं हुआ। अक्सर हम हड़बड़ी में पेशाब करते हैं। ब्लैडर आधा खाली होता है और हम जिप बंद कर लेते हैं। बचा हुआ पेशाब 20 मिनट बाद फिर तंग करता है। अब से आपको यह करना है। बाथरूम जाए, आराम से बैठकर पेशाब करें। जब लगे कि हो गया, तो तुरंत बाहर न आएं। वहीं खड़े रहें या बैठे रहें। 30 सेकंड का ब्रेक लें। गहरी सांस लें। थोड़ा आगे की तरफ झुकें। अपने पेट पर हल्का हाथ फेरें और फिर दोबारा कोशिश करें। आप हैरान रह जाएंगे कि दूसरी बार में भी काफी पेशाब निकलेगा। यह वह पेशाब था जो अंदर छिपा बैठा था और आपकी नींद खराब करने वाला था। इसे आदत बना लें। सोने से पहले 2 बार पेशाब करना है। पहले अपने कपड़े बदलने से पहले और फिर ब्रश करने के बाद बिस्तर पर जाने से ठीक पहले। समाधान 5 है दुश्मन की पहचान यानी ब्लैडर इरिटेंट्स से दूरी। कुछ चीजें आपके ब्लैडर के लिए मिर्च जैसी होती हैं। सबसे बड़े दुश्मन हैं कैफीन यानी चाय और कॉफी और चीनी। कैफीन एक मूत्रवर्धक है। यह गुर्दों को जबरदस्ती पेशाब बनाने पर मजबूर करता है और ब्लैडर की दीवारों को उत्तेजित करता है। अगर आप शाम 5 बजे चाय पीते हैं, तो मान लीजिए कि आप अपनी रात की नींद का सौदा कर रहे हैं। शाम 4 बजे के बाद चाय और कॉफी बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा बहुत ज्यादा मीठा या मसालेदार खाना भी रात को ब्लैडर को परेशान करता है। रात का खाना हल्का रखें और सोने से कम 3 घंटे पहले खा लें। तो दोस्तों, यह था हमारा अमृत प्रोटोकॉल। एक घड़ी देखकर पेशाब जाना और रोकने की प्रैक्टिस करना। 2 शाम 6 बजे के बाद पानी बंद। 3 दोपहर में पैर ऊपर करके लेटना। 4 डबल वॉइडिंग यानी 2 बार पेशाब करना। 5 चाय कॉफी से परहेज। मुझे पता है, यह सब सुनना आसान है और करना मुश्किल। पहले कुछ दिन